सिलवानी तहसील के ग्राम खमरिया में मामूली विवाद को लेकर दो समुदाय में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें जानकारी के अनुसार 30 से 35 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। बच्चों को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, उपद्रवियों ने दो दुकान दो बाइक को आग के हवाले कर दिया। सिलवानी और आसपास के 4 थानों के बल ने स्थिति को कंट्रोल किया। होली की शाम को बच्चों के विवादों के बीच मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जिसके चलते क्षेत्र में अशांति का माहौल फैल गया। आनंद फानंद में 4 थानों की पुलिस को बुलाकर हालात को काबू पाया। कुछ उपद्रवियों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। बता दें कि मामला सिलवानी थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ जैथारी के पास ग्राम खमरिया पौड़ी का है, जहां बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और लोग आपस में भिड़ गए, जिसके चलते 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिनको शासकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। खूनी संघर्ष में आदमी की जान चली गई। विवाद की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और विवाद का कारण जान माहौल को शांत कराया। विवाद इतना बड़ा, पुलिस को भी 4 थानों के दल बल लेकर गांव में जाना पड़ा, जहां कुछ घंटों के बाद हालात पर काबू पाया। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया, होली के दिन उनके 2 बच्चे ग्राम चंद्रपुरा के पास ही ग्राम प्रतापगढ़ किसी काम से गए हुए थे। प्रतापगढ़ से लौटते समय ग्राम खमरिया में बाइक को क्रॉस करते समय कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। वहां पर उपस्थित लोगों ने चंद्रपुरा के लोगों पर हमला कर दिया। जैसे इस बात की खबर चंद्रपुरा के लोगों को लगी, वे खमरिया आ गए। आमने सामने दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए, जिसमें लगभग 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल रायसेन और भोपाल में भर्ती कराया। यशवंत सराठी की रिपोर्ट। बेटे भाई, किस बात को लेकर विवाद हुआ था यहाँ पे? ये कल रात को करीब हम लोग को खबर मिली थी डायल 100 के माध्यम से कि 2 समुदाय के बीच में क्या कहते हैं गुटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। कुछ लोग इंजर हुए हैं दोनों तरफ से, और क्या कहते हैं एक केस में 16 आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, उसमें से 13 की गिरफ्तारी हो गई है। फोर्स भी पर्याप्त संख्या में है और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग जगह पॉइंट्स, पिकेटिंग पॉइंट्स और पेट्रोलिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं। अभी कितने लोगों की मौत हुई इसमें? इसमें अभी एक है राजू सन ऑफ नारायण, तो उनकी मृत्यु हुई है। अभी स्थिति यहाँ पर सामान्य है। अभी मैडम, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, किन धाराओं के तहत 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें क्योंकि जब FIR रजिस्टर हुआ था तो 307 आर्म्स एक्ट है, SC/ST एक्ट है, तो उन धाराओं में अरेस्टिंग हुई है। मैडम, जिस पूरी हमारी टीम लगी हुई है और जो जिनको लगी उनका बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। भोपाल के जिलाधीश जी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से चिंता कर रहे हैं। वो हमीदी अस्पताल मरीजों को देखने गए हैं और पूरी इलाज में कोई कमी ना, इसकी चिंता पूरी तरह से यहाँ की जा रही है। जिनको चोटें लगी है वहाँ की, यहाँ भी अभी जो मुझे जानकारी दी है प्रशासन ने, पुलिस ने, कि लगभग 13 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शासन की और हमारी टीम पूरी करेगी। और इसमें इस तरह शांति से खिलवाड़ करने वाले लोगों को यहाँ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक की तो मृत्यु हो चुकी और एक भी गंभीर है बहुत ज़्यादा। अभी पूरी जानकारी बुलाई जा रही है। हमीदी अस्पताल में मेरी मरीजों से सीधी बात हो रही है, वहाँ पूरी टीम इलाज में लगी हुई है। सुबह से ही सब लोग लगे हैं और ऐसे समाचार अभी जैसे ही मिलते हैं, अभी जानकारी वहाँ से मिलेगी, हमें बात करके। और अगर ऐसी कोई दुखद घटना, भगवान से तो प्रार्थना है कि किसी के अहित ना हो, किसी की मौत ना हो, ये ईश्वर से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा ना हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और अभी समाचार ऐसे आप लोगों को कहीं से आ रहे हैं तो बताइए, वहाँ सब जानकारी मिलाते हैं। जो पीड़ित परिवार है उसकी जो खमरिया गांव में झगड़े में हमारे कई जनजाति आदिवासी नौजवान घायल हुए हैं। एक की दुखद मृत्यु हुई है, जिनने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने एक पेशेंट को यहाँ देखा है। जो घायल हैं उनके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जाएगी, इलाज बेहतर हो इसके लिए मैं खुद देखने आया हूं।
इलाज में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दुखद मृत्यु हुई है राजू आदिवासी की, और 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं। जो गंभीर है हरी सिंह और रामजी भाई, और एक नरेंद्र आदिवासी को आंख में गोली लगी है। इनका संपूर्ण बेहतर इलाज होगा। बाकी सबको भी चोटें लगी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इलाज की व्यवस्था हो रही है। बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुखद मृत्यु हुई है राजू आदिवासी के। मैं उनके परिवार को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि परिवार की गाड़ी ठीक से चलती रहे। परिवार के साथ सरकार खड़ी है। हरी सिंह और रामजी भाई ये गंभीर रूप से घायल हैं। इनको भी 2-2 लाख रुपए की सहायता मैं करूंगा। इनके इलाज की व्यवस्था निःशुल्क होगी ही। और वैसे ही नरेंद्र की आंख में चोट है, इसलिए उनको परिवार को भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंख का यहाँ भी इलाज करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो और कहीं भेज के इलाज करवाना पड़ा तो वहाँ भी हम इलाज करवाएंगे। बाकी जो घायल है साधारण रूप से, मैंने निर्देश दिया है कि सबका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, इलाज की पूरी व्यवस्था हो। इलाज की व्यवस्था के लिए कुछ और व्यवस्था करनी पड़ी तो मैं करूंगा। और हर घायल के परिवार को 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी। इलाज निःशुल्क होगा। घटना बहुत दुखद है और जिनने ये कृत्य किया है, आखिर गोली चलाना कोई साधारण अपराध नहीं है। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे।